इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। दिवस पर ओशो की कथा से बहुतों को घोर आपत्ति हो सकती है। जो ऐसा करेंगे वे ओशो को किसी योगी की श्रेणी में नहीं मानते होंगे, इसलिए उन्हें आपत्ति हो सकती है। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि पतंजलि योग सूत्र की जैसी सरल व्याख्या ओशो ने की है, वैसा दूसरे किसी योगी ने अब तक नहीं की है। हालांकि अनेकों भाष्य हैं और जैसे स्वामी वेद भारती ने भी पतंजलि के योग सूत्र को समझाया है, कई खंडों में समझाया है, मैंने उसको भी पढ़ा है और ओशो के ये पतंजलि योग सूत्र को भी देखा है, पढ़ा है। तो मैं ये पाता हूँ मैं ये पाता हूँ कि ये योग में जिसे भी अपनी राह बनानी है वह पतंजलि से ही शुरू करेगा। 2007 में मुझे पतंजलि योग सूत्र भाग 1 मिला। उन दिनों मैं यात्रा पर था और एक जगह एक पुस्तक की दुकान पर पतंजलि योग सूत्र को मैंने देखा। उस की भूमिका लिखी है बड़े साहित्यकार डॉक्टर विवेकी राय ने। ये उस पुस्तक को लेने और रास्ते में पढ़ने का एक आकर्षण यह भी था कि डॉक्टर विवेकी राय ने उसकी भूमिका लिखी थी और उस भूमिका में डॉक्टर विवेकी राय बताते हैं कि ओशो या आचार्य रजनीश से मेरी भेंट 1964 में जबलपुर में हुई, लेकिन जब मैं योग सूत्र पर लिखने के लिए मुझे कहा गया है, भूमिका इस पुस्तक की लिखने के लिए कहा गया है, तो मैं बहुत झंझट में फंस गया हूँ। अब योग द अल्फा एंड द ओमेगा शीर्षक से ओशो ने 100 प्रवचन दिए थे। पतंजलि का पहला सूत्र है ओ यत अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासन। तो उन 100 प्रवचनों में से छांट कर 2 खंडों में ये किताब बनी है और दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग मन की समाप्ति है। और इसी तरह से पतंजलि के हर सूत्र की ओशो जैसी सरल और पतंजलि के सूत्रों के बहाने अपनी योग की जो धारणा है उसे जिस तरह से ओशो बताते हैं वह सचमुच सुनने या पढ़ने लायक है। आजकल तो वो सुन भी सकते हैं आप। पिछले अंक में यथावत ने ओशो का एक लेख छापा, योग विज्ञान है विश्वास नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही कि योग दिवस पर ओशो पर बात करना एक उचित निर्णय है और केएल पचौरी प्रकाशन ने जो निर्णय किया है मुझे ये उचित ही लगता है। मैं आपको ये कहूँ कि ओशो की जो कथा है वो विराट है, हर अर्थ में विराट है। एक अर्थ में तो वह अबूझ भी है। जब उस कथा को समझने की कोई कोशिश करता है तो उसे कुछ चीजें हाथ लगती हैं, तो जितनी चीजें उसके, जितनी बातें उसके हाथ में आती हैं उससे बहुत ज्यादा बातें छूट जाती हैं। और ये विराट की पहली विशेषता होती है। विराट से ही एक पहेली भी पैदा होती है और वही ओशो के साथ भी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से भाषण में ओशो के विराट जीवन को समेटना कठिन नहीं है बल्कि असंभव है। उनके जीवन की एक झलक अवश्य प्रस्तुत करना संभव है और वही मैं इस व्याख्यान में कोशिश करूंगा। ओशो महापुरुष थे
या नहीं थे, क्या थे, इसको निर्धारित करने का मैं प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि किसी महापुरुष को देखने के दो ढंग होते हैं। या तो आप उनको बचपन से और अंत तक देखिए, या उनके अंत से और फिर बचपन तक जाइए। जो भी आप करेंगे, एक बात माननी पड़ेगी कि ओशो ने अपने पूरे जमाने को चुनौती दी। कोई राजनेता ऐसा नहीं है, कोई संत ऐसा नहीं है, कोई ऐसी आध्यात्म की धारा नहीं ऐसी नहीं है जिसको ओशो ने अपने जीवन में ललकारा ना हो। और ऐसा करने में जितना बड़ी हिम्मत, जितना बड़ा साहस चाहिए, वो किसी साधारण व्यक्ति में तो नहीं दिखता, ओशो में था। उनके प्रवचन से बनी पुस्तकों में आप किसी को भी उठा लें, देखें, पढ़ें, तो उसमें आपको ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जिन्हें आप याद रखना चाहेंगे। शब्दों की मणियां उसमें मिलती हैं। उन्हें पढ़ते हुए अनुभव आता है कि ओशो एक कुशल वक्ता है, यानी मैं कह रहा हूँ कि ओशो शब्दों के जादूगर थे। उनके वक्तव्य में, उनके बोले में कविता की लय निकलती, प्रवाह निकलता है, और जो पाठक को भी उसमें बहने और बहते रहने का आनंद देता रहता है। लेकिन उनके बोले हुए में अगर कोई तारतम्यता खोजना चाहे तो उसे आसानी से वह नहीं मिलती, बल्कि अक्सर निराशा होती है। उनके बोले में जहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ का शिखर है तो दूसरी तरफ खंडक। अब ऐसे बेमेल वक्तव्य में कोई अगर खोजना चाहे तारतम्यता, तो उसके लिए बड़ी कठिन बात होगी। उनकी कोई भी पुस्तक हो, उसकी एक खूबी तो है कि वह पाठक को सोचने के लिए विवश करती। पन्ने आप पलटते जाइए, रुक जाएंगे, और फिर जो उसमें कहा हुआ है उसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। ओशो को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि वे प्रश्न उठाने के लिए जाने जाते थे। कोई हर बात में कोई ना कोई सवाल वे उठाते रहते थे, और प्रश्न पूछने के लिए भी कि वो स्वतंत्रता भी देते थे। ये उनकी खूबी थी। अक्सर जो प्रश्न उठाते हैं वे प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं देते, लेकिन ओशो देते हैं। और जब कोई प्रश्न पूछता था तो उसे इस बात के लिए तैयार रहना होता था कि फिर कठोर उत्तर सुने और उसको झेले, उसकी मार सहे। इसके उदाहरण खोजेंगे तो उनकी पुस्तकों में हर पन्ने पर हैं। ओशो के पुणे केंद्र से जो पुस्तकें निकली वे इतनी आकर्षक होती थी कि कोई उसे देख ले, बस इतना ही काफी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुस्तक का प्रेमी उसे मात्र देखकर छोड़ दे, बल्कि उन पुस्तकों की साज सज्जा और विषय वस्तु ऐसी होती थी और उसकी ऐसी धूम मची जो बेमिसाल है। और इसीलिए ओशो की पुस्तकें, कोई पुस्तक मेला आप देखिए, कोई पुस्तक भंडार देखिए, और पुस्तकों में कोई जाए न जाए, लेकिन पुस्तक मेलों में ओशो की पुस्तकें जहाँ हैं, जहाँ रखी होती हैं, वहाँ भारी भीड़ होती है। पुस्तकों का वो आकर्षण, तो उसका कारण उसकी विषय वस्तु तो लोग कोई लेकर के बाद में जाकर के पढ़ेगा, लेकिन पुस्तक देखने में जो उसका आकर्षण है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, जब रजनीशपुर, जब ओशो के पुणे केंद्र से वे पुस्तकें निकलने लगी। आज ओशो की पुस्तकें जगह जगह से निकलती हैं
अनेक लोगों को इसके प्रकाशन का अधिकार है। अब ऐसे ओशो को जानने के, मैंने शुरू में भी कहा कि कई ढंग हो सकते हैं, परंतु मैं यहाँ उनके दो पहलुओं पर अपनी बात को केंद्रित करना चाहूँगा। व्यक्ति के रूप में ओशो, और दूसरा विचार और साधना पद्धति के ओशो। एक स्पष्टता यहाँ जरूरी है और मुझे कहना चाहिए, वह यह कि ओशो से मिलने की कभी मेरे मन में उत्सुकता नहीं पैदा हुई। मैंने ओशो को संयोगवश उनकी पुस्तकों से जाना। ओशो ने लिखा नहीं, सिर्फ बोला। जो पुस्तकों में उपलब्ध है, उनके प्रवचन के विषय का दायरा बहुत व्यापक है। उन विषयों को गिनाना भी कई बार संभव नहीं होता। हर विषय को प्रस्तुत करने की उनकी चमत्कारिक क्षमता उन पुस्तकों में मिलती है। नयापन भी मिलता है। कुछ पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी है। उनके आधार पर कह सकता हूँ कि वे ऐसे साधक रहे होंगे जो अपनी विद्वता को श्रोताओं के दिल और दिमाग में पूरी तरह उतार पाने में समर्थ थे। लेकिन क्या वे मूलतः संत थे? हम जानते हैं कि संत अगर वास्तव में संत है तो वह ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि होता है। अपने जीवन में वह एक मिशन लेकर आता है, उसे पूरा करता है और चला जाता है। क्या ओशो भी इसी श्रेणी में आते हैं? ये सवाल उठाकर मैं इसका उत्तर आप पर छोड़ता हूँ। उनकी पुस्तकों में मिलता है कि वे सन्यास का एक आंदोलन चलाना चाहते थे और चलाया भी। सन्यास की एक नई परिभाषा दी। वे ऐसे सन्यासियों की जमात पैदा करना चाहते थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी सन्यासी रह सके। सन्यास की परंपरागत राह को उन्होंने पलट दी और इस तरह से जो नए काम ओशो ने किए, उससे उनमें एक आकर्षण पैदा हुआ। चुंबक था, लेकिन जहाँ ओशो में आकर्षण था, चुंबक तत्व था, वहीं उनमें एक तरह का विकर्षण भी था। यानी ओशो के करीब जाने या ओशो को जानने वाले को बिजली का झटका सहने के लिए भी तैयार रहना होता। जो उससे घायल होता था वही उसकी मार को जानता भी था। अपनी प्रतिभा के चमत्कार से वे विख्यात हुए और कोई भी व्यक्ति तभी ख्याति पाता है जब उसमें आकर्षण हो। वह उनमें था। ख्याति अर्जित करनी पड़ती है, अपने आप चलकर नहीं आती। ख्याति के साथ साथ उसकी एक छाया भी चलती है, जिसमें ईर्ष्या और द्वेष नाम के दो गण पैदा होते हैं। वे ही विवाद को जन्म देते हैं। उसके अलावा ओशो के विवादित होने का एक प्रमुख कारण और भी था कि वे वर्जनाओं को नहीं मानते और अपने आसपास की हर जो कारा थी उसको तोड़ते जाते थे। परंपरागत समाज में ऐसा होना सहज नहीं माना जाता और इसलिए ओशो की बहुत आलोचना भी हुई। उनके जीते जी भी हुई, उनके जाने के बाद भी हुई है और यही उनको नकारने का भी एक कारण बना। यही ओशो के साथ भारत में भी हुआ, दुनिया में भी हुआ। विवाद से व्यक्ति चर्चा में तो आ जाता है, फिर जब लोग उस चर्चित व्यक्ति को देखना, सुनना, पढ़ना, समझना शुरू करते हैं तो फिर वो यथार्थ का उनको दर्शन होता है और या तो जुड़ते हैं या टूटते हैं। उनके विख्यात होने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि सब कि वे बहुत आकर्षित करते थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके कहे हुए शब्दों में सबके लिए कुछ न कुछ जीवन सूत्र रहता था। ये ओशो के आकर्षण का एक बड़ा कारण था। सबसे पहले
मुझे संयोगवश बिरला मंदिर में पंडित राम किंकर उपाध्याय को सुनने के लिए मैं जाता था चैत्र नवरात्र में, और उस दिन थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, इसलिए बिरला मंदिर के पुस्तक केंद्र में मैंने वैसे ही कि हमारे काम की कोई पुस्तक शायद यहाँ मिल जाए मैंने देखना शुरू किया, तो वहां मुझे एक पुस्तक मिली, शिव सूत्र। यह पुस्तक 10 प्रवचनों में शिव सूत्र को समझाती है। ये पहली पुस्तक है जिससे दरअसल मेरा और ओशो का संपर्क पुस्तक के माध्यम से होता है। इसे पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि ओशो की और पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और इस तरह से जो हमारी रुचि की पुस्तकें हैं उनको मैंने समय समय पर जाकर खरीदा और उन्हें पढ़ा भी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम है तो हमको वो पुस्तकें दे भी देते हैं। हालांकि ओशो ने पूरी कोशिश की कि वे अपने श्रोताओं और सन्यासियों के धरातल पर उतरकर उन्हें समझाएं। वे तत्वज्ञान को जितना संभव हो सकता है उतना सहज और सरल बनाकर प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। फिर भी उन्हें कौन कितना समझ पाया यह इस पर निर्भर है कि वह कहाँ खड़ा है। समझ के स्तर पर ओशो के साहित्य में जगह जगह यह मिलता है कि कोई व्यक्ति उतना ही सुन और समझ पाता है जितना वह सुनना चाहता है। इसमें यह जोड़ना जरूरी है कि वह अपनी क्षमता में ही सुन समझ सकता है। किसी की क्षमता बढ़ाने का जिम्मा परंपरागत गुरु ले लिया करते हैं। वे कितना समर्थ होते हैं यह कहना कठिन है। ओशो ने अपने को गुरु स्थान पर नहीं बैठाया। वे अगर गुरु होते तो एक पद्धति चलाते, उसकी क्रिया देते, इस तरह वह एक संप्रदाय हो जाता। इससे भिन्न ओशो ने संन्यास के लिए प्रेरित किया और कोई पद्धति नहीं चलाई। लेकिन यह भी सच है कि ओशो के भक्तों ने उनको पहले आचार्य, फिर बाद में भगवान और इस तरह से अनेक नाम भी दिए। लेकिन ओशो ने उन नामों को ग्रहण नहीं किया। एक बार किसी ने ओशो से पूछा कि आपके बाद कम्यून का क्या होगा, तो उनका जवाब था कि मैं सिर्फ वातावरण बना रहा हूँ, माली गुलाब के फूल बनाता नहीं है, सिर्फ जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, खाद देता है, फूल तो अपने से आते हैं, मैं जो कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। ओशो तो उनका अंतिम नाम है। व्यक्ति के रूप में नाम पहचान का जरिया होता है। उन्होंने अपने नाम बनाए फिर मिटाए। माता पिता ने उन्हें नाम दिया था रजनीश मोहन जैन। मध्य प्रदेश के सागर शहर में अभी भी प्रोफेसर कांति कुमार जैन रहते हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं। उन्होंने एक संस्मरण लिखा बहुत पहले, जो बहुत पहले राजेंद्र यादव की पत्रिका हंस में वह छपा। संस्मरण का शीर्षक था रजनीश भगवान बनने से पहले। वे संस्मरण शुरू करते हैं 1952 से, यानी घटना 1952 की है। और इससे आप रजनीश जैन को समझ सकते हैं। सागर विश्वविद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, उसमें रजनीश पुरस्कृत हुए थे। लेकिन जो उनके प्रतिस्पर्धी थे उनको ये लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वे दर्शन शास्त्र के उस समय के प्रोफेसर, सागर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवशंकर राय के यहाँ गए। प्रोफेसर शिवशंकर राय की सागर विश्वविद्यालय में निष्पक्ष होने की ख्याति थी, और कोई अगर कोई शिकायत किसी तरह की किसी छात्र को होती थी तो वो उनके पास पहुंचता था और ये मानकर पहुंचता था कि मैं अब विश्वविद्यालय के सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूं, जहां मुझे न्याय मिल जाएगा।
ये कांतिलाल जैन और उनके साथी जब वहाँ गए तो देखा कि रजनीश मोहन जैन तो पहले से वहाँ बैठे हुए और पता चला कि रजनीश मोहन जैन के जबलपुर के विभागाध्यक्ष ने उनसे कहा था कि तुम दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष यानी प्रोफेसर राय से मिलकर के आना, इसलिए वो वहाँ बैठे हुए थे। और जब ये लोग गए तो प्रोफेसर राय उनसे पूछ रहे थे कि आपने किन किन दार्शनिकों को पढ़ा है। अब एमए का विद्यार्थी इस सवाल पर जिस तरह से उसे बोलना चाहिए और जैसी उम्मीद की जाती है, उसके ठीक विपरीत रजनीश ने बिना पलक झपकाए कहा था कि प्लेटो से बर्ट्रैंड रसेल तक सबको पढ़ा है। ये बहुत, जो लोग जिन्होंने सुना उनके लिए यह बहुत अविश्वसनीय कथन थी। लेकिन कांतिलाल जैन अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब प्रोफेसर राय ने प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, ग्रीन, शंकर, अरविंदो, रसेल के ग्रंथों से बड़े बारीक सवाल किए और उसका रजनीश ने जब जवाब दिया तो सबने मान लिया कि इस विद्यार्थी ने जो कहा है वो सचमुच पढ़ा है। उन दिनों बर्ट्रैंड रसेल की नई पुस्तक आई थी ऑन हैप्पीनेस। रजनीश उसे पढ़ चुके थे और उस पर सवाल जो पूछा रजनीश ने उनके सबके सटीक उत्तर दिए। कांतिलाल जैन और उनके साथीगण को ये लगा कि उनकी जो शंका थी उसका समाधान हो गया। छात्र जीवन में ही रजनीश ने अपने अध्यवसाय से एक जीवन व्यापी योजना बना ली थी। वे रायसेन जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था ननिहाल में 11 दिसंबर 1931। कांतिलाल जैन ने लिखा है कि अगर रजनीश को लक्ष्मी मिल जाती तो शायद उन्हें भगवान न बनना पड़ता। कांतिलाल जैन का मानना है कि जिस लड़की से रजनीश का प्रेम था, अगर वो बच जाती, दिवंगत ना होती, तो शायद ये उस रास्ते पर न चलते। पता नहीं, लेकिन ये कांतिलाल जैन का मत है। रजनीश ने जबलपुर में जब वो पढ़ रहे थे तो जय हिंद अखबार में भी कुछ दिनों तक काम किया। जय हिंद अखबार सेठ गोविंद दास का अखबार था और मेरा ख्याल है कि आप सब सेठ गोविंद दास के नाम से परिचित ही होंगे। कांग्रेस के वे बड़े नेता थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। हिंदी के जो बहुत बड़े पैरोकार जो लोग हो सकते हैं उसमें से सेठ गोविंद दास एक थे और जबलपुर के सेठ तो थे ही। उस सेठ गोविंद दास 73 तक थे। उस सेठ गोविंद दास के अखबार में जो सज्जन स्थानीय पृष्ठ देखते थे वो रजनीश के सीनियर। एक दिन उनको कहीं जाना था, इसलिए रजनीश से कहा कि कुछ सुभाषित हमको लिखकर इकट्ठे करके दे दो। रजनीश ने उन्हें तमाम सुभाषित इकट्ठे करके दे दिए, लेकिन नीचे नाम नहीं था। तो उन्होंने वापस किया और कहा कि नाम लिख कर ले आओ। रजनीश ने अगले दिन सभी सुभाषित के नीचे लिखा श्री रजनीश। उसे देखकर जय हिंद के उस पत्रकार ने उसको फाड़ा और कहा कि ये सुभाषित तो हम बड़े लोगों का छापते हैं, तुमने अगर कोई लेख लिखा हो तो लेते आओ। उन्हें क्या पता था कि रजनीश एक दिन अपने विचारों से दुनिया में धूम मचा देगा। उसका बोला हुआ एक एक शब्द टेप किया जाएगा, उसको सुनने के लिए लोग टिकट खरीदेंगे और वह आचार्य क्या भगवान में बन जाएगा। ओशो। रजनीश ने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया और आज भी उस विश्वविद्यालय के पास पहाड़ियों पर एक पॉइंट है जिसको रजनीश पॉइंट कहते हैं, जहां माना जाता है कि रजनीश को वहीं पर बोध प्राप्त हुआ।
कुछ साल रायपुर और जबलपुर में पढ़ाया, उसके बाद मुंबई में ठिकाना बनाया और धीरे धीरे अपने प्रवचन से मशहूर होते चले गए। आज ओशो शोध के विषय बने हुए हैं। ओशो से पहले भी प्रवचन की परंपरा धर्म गुरुओं में ने शुरू की थी और वो आज भी है, लेकिन तब वे प्रवचन और आज भी वे कर्म कांड के पर्याय होते हैं। कथावाचकों से अलग ओशो ने अपने प्रवचन की अलग एक राह बनाई, उसकी शैली विकसित की और उसकी अलग एक छाप पैदा हुई। ओशो के प्रवचनों में और प्रवचनों से बनी किताबें अगर पढ़ें तो उसमें चुटकुले हैं, किस्से हैं, कहानी है, रोचक हैं, किस्से सब मनगढ़ंत हैं, लेकिन उन किस्सों, कहानियों, चुटकुलों से वो पुस्तक आकर्षक, पठनीय और कुछ हद तक जो कठिन विषय है उसको सरल बनाने में उससे बड़ी मदद मिलती है। ओशो ने त्याग जो आध्यात्मिकता के केंद्र में थी उसको बदला। संत महात्माओं की पुरानी छवि जो होती थी उसे तोड़ा। आश्रम की व्यवस्था जैसी हमारे यहाँ चली आ रही है, आज भी है, उसमें आश्रम समाज के परोपकार से चलते हैं, लेकिन ओशो पहले सन्यासी हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आश्रम को बड़ी आमदनी का जरिया बना दिया। संभवतः वे पहले सन्यासी हैं जिनका प्रवचन रिकॉर्ड होने लगा। 45,000 घंटे के प्रवचन हिंदी और अंग्रेजी में ओशो ने दिए, जो आज 650 पुस्तकों में उपलब्ध है। ये पुस्तकें दुनिया की 55 भाषाओं में छपी है। उनकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। आजकल ओशो के फेसबुक पेज पर 75 लाख लाइक्स हैं। आप ओशो के प्रभाव को समझ सकते हैं इससे। और ये उनके प्रवचन और प्रवचन से बनी पुस्तकों से जो एक नया अर्थशास्त्र पैदा हुआ, उसके जनक ओशो थे। ओशो ने अपने प्रवचन में शायद ही कोई विषय हो जो न लिया हो। आमतौर पर संत महात्मा उपनिषद गीता पर तो बोलते ही हैं और ओशो ने भी बोले। जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, हर उपनिषदों की व्याख्या की। गीता पर ओशो के पूरी गीता पर जो प्रवचन है वो कई खंडों में है, 8 खंडों में है। महावीर, बुद्ध, लाओ त्से, कबीर, मीरा, दादू, झेन, तंत्र और राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं, ये कुछ मैंने उदाहरण दिए जिन पर ओशो के प्रवचन हैं, उनकी पुस्तकें हैं। दुनिया के पुराने संतों को उन्होंने चर्चित कर दिया। गीता पर जो उनकी टीका है वो सबसे अलग है। अगर गीता पर के पहले अध्याय का पहला श्लोक का ओशो का प्रवचन सुने या पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कैसे नई दृष्टि से देखता है। पहला ही वाक्य है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक अंधे व्यक्ति ने जिज्ञासा पैदा कर और फिर उसको बताते हैं कि जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में बदल जाए तो वहां धर्म नहीं रहता। इस तरह की एक नई व्याख्या ओशो के गीता की टीका में और उनकी हर पुस्तक में है। मुझे ये नहीं पता था
कि ओशो ने गीता पर प्रवचन किया है और उनकी पुस्तकें छपी हैं। बहुत पहले एक दिन पार्लियामेंट में मैं भाजपा के नेता, उस समय के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए गया। पार्लियामेंट की दूसरी मंजिल पर लोक लेखा समिति का एक बड़ा कमरा होता है और उसके अध्यक्ष उसमें बैठते हैं। वाजपेयी जी जहां बैठते थे उसके दाहिनी तरफ पुस्तकें रखी हुई थी। मैंने पहली बार ओशो की गीता की ये सभी टीका, सभी खंड मैंने वहां देखा और उसके बाद फिर हमने उसको खुद खरीदा। गीता पर बोलने के बाद आखिरी दिनों में ओशो ने अष्टावक्र की महागीता पर प्रवचन दिया और दोनों को अगर आप देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे तो ओशो के कथन में जो अंतर्विरोध है वो भी दिखाई पड़े। जहां कृष्ण की गीता को वो समन्वय की गीता कहते हैं, वहीं अष्टावक्र की गीता को वे सत्य की गीता कहते हैं। ओशो ने मनोविज्ञान की दृष्टि से मेरी समझ से पहली बार गीता को देखा। नहीं तो गीता को किसी ने भक्ति के दृष्टि से देखा है, किसी ने ज्ञान की दृष्टि से देखा है, किसी ने कर्म की दृष्टि से देखा है। स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गीता को कर्म की दृष्टि से देखा। स्वतंत्रता संग्राम में जो भक्ति के लोग थे उन्होंने उसको भक्ति के रूप में देखा। महात्मा गांधी ने गीता को अनासक्ति योग के रूप में देखा और उन्होंने गीता के हर श्लोक का, जो 750 श्लोक हैं, उस श्लोकों का गुजराती में अनुवाद करके और गुजरात के लोगों को भेज दिया। भारत में ओशो जब तक थे तब तक चर्चित थे। कुछ उनके बयानों से विवाद भी पैदा होते थे, लेकिन एक बात और हुई कि ओशो में पूरी दुनिया उत्सुक हो गई और जिस तरह से पुणे में तमाम चर्चित लोग आने लगे, उसके बाद ओशो ने अमेरिका जाने का फैसला किया और अमेरिका के ओरेगन में जो बड़ा लंबा चौड़ा रेगिस्तान था, वहां उन्होंने या उनके लोगों ने एक शहर ही बसा दिया, रजनीशपुरम। आज भी इस बात पर मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई पत्रकारों को भी जानता हूँ जो शोध कर रहे हैं कि आखिर ओशो को ओरेगन क्यों छोड़ना पड़ा। ओरेगन में जो शहर बसा, जिसे ओशो के लोगों ने कम्यून कहा, समुदाय कहा, तो उसका नाम, उस शहर का नाम था रजनीशपुरम। और रजनीशपुरम नामक यह कम्यून 64,000 एकड़ में फैला हुआ था और वह अपने आप में एक नगर के बराबर था। 1985 में जब रजनीश को वहां से भगाया गया, तब वहां 5,000 से अधिक निवासी रहते थे। समय के साथ ही इस कम्यून ने शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसको विकसित किया, एक फायर स्टेशन बनाया, अंदर शहर के अंदर परिवहन तंत्र विकसित हुआ, पुलिस स्टेशन बना, शॉपिंग मॉल बना, पानी की बड़ी टंकियां बनी, एक मलजल निस्तारण का प्लांट बना, डाकघर बना, बेहतर स्टाफ वाला सुरक्षा बल बना और एक 1300 मीटर लंबी हवाई पट्टी भी उस शहर में थी। ओरेगन में उनकी सचिव थी
उनका नाम था शीला, वो आज भी हैं और पुणे में रहती हैं। उन्होंने एक अपना संस्मरण भी लिखा है, उसे मत मारो। उस संस्मरण में तमाम उल बातें हैं, लेकिन जिस समय रजनीशपुरम बना, शीला सर्वे सर्वा थी और शीला के ही कहने से वो रजनीशपुरम चलता था। रजनीश तो या ओशो तो उन दिनों 3 साल के मौन में चले गए, लेकिन शीला ने अपने संस्मरण में लिखा है कि ओशो एक आध्यात्मिक गुरु की बजाय एक बड़ी विवादास्पद हस्ती बन गए। उनके अनादर से भरे प्रवचनों, विचार, नशे की आदत के बारे में फैली अफवाहें, धर्म और कानून के प्रति उनकी अवज्ञा ने सभी जगह उनके आलोचक और दुश्मन बना दिए थे, विशेष रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बावजूद उन्होंने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय अनुयायियों के दिल पर राज किया। उन पर यानी ओशो पर 35 मुकदमे अमेरिकी सरकार ने लगाए। वे हिरासत में लिए गए। 21 देशों से निकाले जाने और प्रवेश वर्जित होने पर वे कई महीनों के झंझावात से होकर आखिरकार किसी तरह से छूटकर भारत लौटे। ये 1985 की बात है। 5 साल अमेरिका में थे। ओशो ने जब अमेरिका से लौटे तब जो प्रवचन दिए हैं वो बहुत कटु, और उन प्रवचनों से एक पुस्तक बनी है। वो पुस्तक उस पर मैं बाद में आऊँगा। ओशो ने एक समय में दुनिया के नामी गिरामी लोगों को प्रभावित किया, उनसे प्रशंसा पाई। उनसे जुड़े नर नारी की संख्या तब लाखों में थी, आज भी बहुत बड़ी संख्या है। दूसरी तरफ उनके कट्टर विरोधी और निंदक भी कम नहीं है। मुझे याद आ रहा है, एक हमारे मित्र हैं और बड़े पद पर हैं। एक दिन जब मैं उनसे ओशो की प्रसंगवश कोई चर्चा कर रहा था, तो जो उनकी प्रतिक्रिया थी उससे मुझे समझ में आया कि ओशो को नापसंद करने वाले कहाँ कहाँ हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि ओशो ने लीग से हटकर कहने, करने और चलने का साहस किया? क्या उन पर अमेरिका छोड़ने का दबाव इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने ईसाइयत पर हमला कर दिया? क्या ओशो ने अपना नया धर्म चलाने की सोचा था? ऐसे बहुत सारे सवाल ओशो से जुड़े हुए हैं। ओशो की एक पत्रिका निकलती थी, ओशो टाइम्स। उसके संपादक स्वामी चैतन्य कीर्ति थे। जिन दोनों वे दिल्ली रहते थे और ओशो वर्ल्ड चलाते थे, तब उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, कोपिलें फिर फूट आई। ये दिसंबर 2002 की बात है। उस पुस्तक पर यही तारीख लिखी हुई है। लेकिन उसके पहले एक पुस्तक मुझे मिली, फिर अमृत की बूंद पड़ी। यह 1991 की मई में छपी है और ओशो 1990 की 19 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने पर चले गए। उनकी मृत्यु हो गई। परंतु पुणे में जहां उन्होंने आश्रम बनाया था, वहां उनकी समाधि है। शायद दुनिया में ये अकेली समाधि है। मैंने श्री अरविंदो की, श्री माँ की समाधि देखी है। आप सबने भी महात्मा गांधी की समाधि देखी होगी। हाल में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि बनी है। उन समाधियों से अलग ओशो की समाधि पर जो लिखा हुआ है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ओशो न कभी जन्म लिया, न कभी मृत्यु हुई। केवल इस गृह धरती पर 11 दिसंबर 1931 को जनवरी 1990 के बीच यात्रा पर आए। ओशो अपने विश्वास से जीते थे और वही विश्वास उनकी समाधि पर लिखा हुआ है। जिस पुस्तक फिर अमृत की बूंद पड़ी का जिक्र मैंने पहले किया है, उसमें स्वामी चैतन्य कीर्ति का एक प्रारंभिक वक्तव्य है।
मैं उसको उस वक्तव्य का कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। एक मित्र ने ओशो से पूछा, विवेकानंद ने कहा था कि अगर उनके पास अपने 200 व्यक्ति हों तो वे सारे जगत को रूपांतरित कर देंगे। आपने इस विषय में कहा था कि विवेकानंद की मृत्यु निराशा में हुई, लेकिन आपकी पहुंच चारों ओर है। आप झांक सकते हैं आंखों में और खींच सकते हैं उन सूक्ष्म आत्माओं को जो प्रकाश किरण बन सकती है। आपको इसमें कहाँ तक सफलता मिली? ये किसी ने ओशो से पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में ओशो कहते हैं, मुझे सफलता करीब करीब मिल ही चुकी है। माला और गैरिक वस्त्र हटाकर उनके लिए मैंने द्वार खोल दिए हैं। वे अपना कामकाज या पत्नी, माता पिता कोई बिना ही सन्यासी हो सकते हैं। मैंने वे लोग खोज लिए हैं और मुझे एकदम पक्का है कि हम जगत का रूपांतरण कर पाएंगे। मैं निराशा में जाने वाला नहीं हूँ। मैं जिया हूँ बिना निराशा के, तो मृत्यु कैसे आ सकती है? अब उस ओशो ने मृत्यु को इस तरह से लड़का और कहा कि निराशा में मैं नहीं जाऊंगा। ये स्वामी चैतन्य कीर्ति लिखते हैं कि ओशो अमृत के सागर है। ओशो के सन्यासी, ओशो के प्रेमी, अथवा ओशो के शब्दों में कहें तो ओशो के लोग इस पृथ्वी पर फैली अमृत की बूंदें हैं। ओशो की ये छवि है और ये छवि ओशो को जो मानते हैं उनकी। ओशो के लोग कैसे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ओशो के कई लोगों को मैं जानता हूं, कई लोग हमसे मिलते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ओशो कैसे थे, यह मूल विषय। जब वे अमेरिका से निकाले जाने के बाद आए तो उनका पहला भाषण है, मैं स्वतंत्र आदमी, जिसमें वे कहते हैं, बड़े दुख भरे हृदय से मुझे आपको बताना है कि आज हमारे पास जो आदमी है वह इस योग्य नहीं है कि उसके लिए लड़ा जाए। टूटे हुए सपनों, ध्वस्त कल्पनाओं और बिखरी हुई आशाओं के साथ मैं वापस लौटा। जो मैंने देखा वह एक वास्तविकता है और अपने पूरे जीवन भर जो कुछ मैं मनुष्य के विषय में सोचता रहा वह केवल उसका मुखौटा था। मैं आपको थोड़े से उदाहरण दूंगा। इस भूमिका से वे अपनी बात पर आते हैं और कहते हैं कि मुझसे पहले विवेकानंद, रामतीर्थ, जे कृष्णमूर्ति तथा सैकड़ों अन्य लोग भारत से दुनिया भर में गए, अमेरिका में भी गए। उनमें से एक भी व्यक्ति पूरे विश्व के द्वारा इस भांति निंदित नहीं किया गया जिस भांति मैं निंदित किया गया हूँ। वे इतनी प्रतिक्रिया में थे कि उन्होंने उस समय कोई पूछे या न पूछे पर बार बार यह कहा कि इस घड़ी अमेरिका इस पृथ्वी पर सबसे दुष्ट शक्ति है। मैं पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का भंडाफोड़ करता रहूंगा। उन दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि मैंने 3 बार झूठ बोला और उस झूठ बोलने का औचित्य यह कहकर वो ठहराया कि मेरी दृष्टि में झूठ और सत्य में निर्णायक बात झूठ और सत्य नहीं होते। निर्णायक बात होती है कारण। मैंने 3 बार झूठ दूसरों के लिए बोला। उसको आगे और बताते हैं कि मैंने झूठ शीला को बचाने के लिए बोला, झूठ मैंने कम्युन को बचाने के लिए बोला। ओशो ने पूरे जीवन भर सब धर्मों के विरोध में बोला। जीसस, मोहम्मद, बाइबल, कुरान के बारे में जो कहा है वह किसी राजनीतिक संत का बयान हो सकता है, उस व्यक्ति का नहीं जो यह दावा कर रहा था कि मेरी कोशिश यही है कि थोड़ी प्रज्ञा की ज्योत जगाऊं, थोड़ी मनुष्यता की सुगंध पैदा कर दूं। उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र कौन सा है,
ओशो का जो जवाब था वो सुनने लायक है। और जिसने सवाल पूछा था वो भी भौंचक रह गया होगा। ओशो ने कहा कि भारत दोनों है, क्योंकि यहाँ मैं भी हूं और तुम भी हो। और जिसने सवाल पूछा था उसको किस श्रेणी में रखा, तो ये उनके ही शब्द हैं। भारत ने इस संसार में चेतना की ऊंचाइयां छुई हैं और अब मैं तुम्हें नालियों में पड़ा हुआ भी देख रहा हूँ। अमेरिका से लौटने के बाद वे कुल्लू मनाली गए। किसी ने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री से भेंट करने का आपका कोई विचार है। उन दिनों मुख्यमंत्री होते थे वीरभद्र सिंह। उन्होंने उत्तर दिया, मुख्यमंत्री वीरभद्र के बारे में मैंने सुना है, अगर वे सच में ही बुद्धिमान और साहसी हैं तो उन्हें मुझसे मिलने आना चाहिए। मैं कभी किसी से मिलने नहीं जाता। वे उन दिनों अंग्रेजी में ही बोलते थे। किसी ने पूछा कि अब आप फिर भारत में हैं, क्या आप केवल अंग्रेजी में ही बोलते रहेंगे या हिंदी में भी बोलेंगे। उनका उत्तर है, मैं निरंतर अंग्रेजी बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूरे संसार पर चोट करनी है। हिंदी मुझे एक छोटे से कुएं का मेढक बना देगी। दुनिया बदलने के लिए निकले आचार्य रजनीश अपनी प्रतिक्रिया, प्रतिहिंसा और अपने अपमान की आग में उस समय जल रहे थे। इसलिए जगत के रूपांतरण का जो मूल काम था, जो समझते थे कि उनका जीवन का मिशन है, संभवतः उसे वो भूल गए और पूरी दुनिया पर चोट करने का अवसर ढूंढते रहते थे। इसलिए जब ओशो के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन को 5 हिस्सों में देखा जा सकता है। छात्र जीवन, अध्यापन का जीवन, ध्यान सिखाने वाले साधक का जीवन, फिर उनके शिष्यों ने उनको भगवान बनाया और अंत में ओशो। लेकिन ओशो के प्रवचनों से जो एक पुस्तक बनी है, भारत एक सनातन यात्रा है। ओशो अगर उस सनातन यात्रा को परिभाषित करने में लगे रहते तो बड़ा काम होगा। और उसमें ओशो कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूं, जो सो गए हैं उन्हें जगा दूं। लेकिन ओशो अपनी राह से भटक गए। वे कहते थे कि मैं धर्म नहीं धार्मिकता सिखाता हूं, लेकिन मुझे ओशो के जीवन का जो आखिरी अध्याय है उस पर एक कवि की कुछ पंक्तियां मुझे सटीक लगती हैं। पंक्तियां हैं, एक नीर का बुलबुला है तेरा अहंकार, तुझे तेरी राह से भटका देने तक जिंदा है। ओशो साक्षी भाव सिखाने के लिए जाने जाते हैं, परंतु वही ओशो पक्षधर हो गए। और कितने पक्षधर हो गए, इसकी जगह जगह इसके उदाहरण मिल जाएंगे। एक बार जब ओशो अमेरिका से लौट कर आए तो व्यंग्यकार हरिशंकर पारसाई ने एक उन पर व्यंग लिखा और रायपुर के किसी अखबार में छपा और उसमें लिखा कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है, यहाँ धोखेबाज और धूर्त ही पैदा होते हैं। तब ओशो ने ये कहा कि धन्यवाद उनका, कम से कम मेरा नाम नंबर 1 पर तो गिनाया। तब हरिशंकर पारसाई ने ओशो या रजनीश, महेश योगी और मुदगल का नाम लिया था। लेकिन उससे उनके उसी वक्तव्य से ये मालूम होता है कि ओशो दरअसल जबलपुर से तो पढ़ाई की या कुछ दिनों तक पढ़ाया, लेकिन ओशो वास्तव में गाडरवाला के
आसपास कुछ वाड़े में पैदा हुए थे और चिचली में पैदा हुए थे महर्षि महेश योगी। हरिवंश राय बच्चन एक बार ओशो से मिलने के लिए गए और फिर लौट करके आने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आपको ओशो से मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जो जवाब दिया, मानना पड़ेगा कि वे लोगों को ठीक पहचानती थी। परंतु ओशो ने जो भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्रियों नेताओं पर जो टिप्पणी की है, उसको अगर आप पढ़ें, आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये संत का बयान है या एक विपक्षी नेता का बयान। और इसलिए जब अमेरिका से वो लौट करके आए तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी के बारे में उन्होंने एक लंबा, अपने प्रवचन में लंबा उल्लेख किया है। मैं उसके कुछ हिस्से पढ़कर अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं ओशो कह रहे हैं कि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कौन चमार है और अच्छे जूते बना सकता है। राजीव एक अच्छे पायलट हैं, लेकिन अच्छा पायलट होना प्रधानमंत्री होने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सच में इंदिरा गांधी की हत्या का राजीव ने पूरी तरह शोषण किया। माँ के खून पर राजीव गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। हम यहाँ खून देने वाले चाहते हैं, माँ के खून को भी बेच देने वाले हैं। और इस तरह से राजीव गांधी पर कम से कम उनके भाषण में और उस भाषण से बनी हुई इस पुस्तक में, ये पुस्तक है फिर अमृत की बूंद पड़ी और पेज है 49 से लेकर के और 52 तक, जिसमें राजीव गांधी पर ही बोल रहे हैं। और उनको शिकायत किस बात की? शिकायत यह है कि मैं ओशो के ही शब्द पढ़ रहा हूँ, मैं 12 दिन तक अमेरिका की जेल में था। राजीव ने कोई भी उपाय नहीं किया भारतीय राजदूत के द्वारा कि कम से कम इतना तो पूछे कि मेरा जुर्म क्या है, बिना कारण अरेस्ट वारंट के मुझे क्यों पकड़ा गया है और बिना अदालत में लिए जाए मुझे क्यों जबरदस्ती एक जेल से दूसरी जेल में घसीटा जा रहा है। न अमेरिका को कोई नाराज नहीं करना चाहता, सब भिखारी हैं। अमेरिका से वे साधन चाहिए जो नाइट्रोजन बम पैदा कर सके, जो मृत्यु की किरणें पैदा कर सके। जीवन में किसी का रस नहीं है। यह कर्तव्य था राजीव गांधी का कि एक भारतीय के ऊपर बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कारण के जबरदस्ती अत्याचार ढाया जा रहा हो तो वे आवाज उठाएं। और इस तरह से अंत में ओशो ने जो अपने को अराजक, स्वयं उनके शब्द हैं कि मैं अराजक हूं,